इस संसार की जितनी वस्तु ना अधिकार किसी का है, जिसको हम परमेश्वर कहते ये संसार उसी का है। जितनी है संसार की वस्तु ना अधिकार किसी का है, जिसको हम परमेश्वर कहते ये सब खेल उसी का है। इतना दयालु वो परमेश्वर सदा संग में रहता है, जब जब पाप कर्म आगे हो यही आकर के कहता है। संसार में कोई भी आदमी जब पाप करने के लिए मन बनाता है तो भगवान आकर पेट में से उसे रोकता है, अरे कोई देख लेगा थम जा। फिर आदमी का मन कहता है कोई नहीं देख रहा, फिर वो पर्दा हटा के देख लेता है खिड़की में से कोई नहीं है, फिर वो जो करना है कर डालता है। एक बार भगवान अपराध करने से सबको रोकता है। फिर भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि भगवान जब पाप का दंड देता है तो पाप करने ही क्यों देता है, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, ऐसा सब कहते हैं। तो भगवान फिर ऐसी इच्छा क्यों पैदा करता है जिससे हम पापी बने, पाप करें। यस्यम न कर्मणम पापम पुण्यम कर्मणम तथा जाताम उत्सवम क्रियाम भय योगेश मुक्ति। भगवान दो प्रकार से मनुष्य के साथ रहता है। पाप कर्म में भगवान भय पैदा करता है और पुण्य कर्म में भगवान उत्साह पैदा करता है। भय को कोई समझ नहीं पाता है, उत्साह को कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए पुण्य के समय पुण्य नहीं हो पाता है और पाप के समय पाप रुक नहीं पाता है। क्योंकि भगवान के इशारे को समझने के लिए आदमी को भगवान का भगत होना और किसी गुरु का शिष्य होना जरूरी है। जब तक हम भगवान के भगत नहीं बनेंगे, गुरु के शिष्य नहीं बनेंगे, भगवान का इशारा हमें समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग जन्म से अंधे हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले का इशारा समझते हैं क्या? नहीं समझते। हाँ नहीं समझते महाराज। अच्छा बोलिए, जो आदमी जन्म से अंधा है उसे पता है सफेद होता है कि लाल होता है, खीर का कलर कैसा होता है? खीर स्वाद तो खीर का जानता है पर खीर का रंग उसे पता नहीं है महाराज। स्वाद मालूम है क्योंकि स्वाद जीवा चखती है और रूप का दर्शन नेत्र करते हैं। लोगों ने खूब बताया हुआ है कि रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है, पर जीवन में कभी सफ़ेद हो तो समझें कि सफ़ेद कैसा होता है। जन्म अंध जो व्यक्ति है उसे कितना भी ज्ञान प्रदान कर दो रंग का कि ये हरा रंग है, हरा रंग है, हरा रंग है, हाथ में दे दो, मुंह पे लपेट दो, छाती पे चिपका दो रंग को, पर मान लेगा कि हाँ हरा है, पर इसे दिखाई और समझ आने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है उसे भगवान का इशारा कैसे समझेगा, उसे भगवान का संकेत कैसे समझेगा। इसीलिए भगवान के इशारे को समझने के लिए आवश्यक है किसी गुरु का शिष्य हो जाना। जब हम किसी अच्छे महात्मा का शिष्य बन जाते हैं तो उनकी अच्छी अच्छी जो बातें हैं, उनके अच्छे प्रवचन हैं, ब्रह्म वाक्य हैं, परमात्मा के बारे में निराकार साकार जो ज्ञान है वो हमारे कानों में प्रवेश होकर हृदय में उतर जाता है और भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव गुरु के प्रवचन के द्वारा जब हमारे हृदय में उतरता है तो भगवान के हर संकेत हृदय में दिखाई पड़ते हैं। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ व्यासपीठ से, भगवान के ज्ञान को कभी बुद्धि में नहीं लेना। जो ज्ञान बुद्धि में जाता है वो कभी काम ज़्यादा नहीं आता है। जो ज्ञान हृदय में चला गया वो हमेशा हमेशा याद रहता है और कभी भी विपत्ति में काम आता है। ले लो खिलौने, खिलौने वाला आया है।
खिलौने ले लो। गांव की गलियों में खिलौने वाले ने आवाज लगाई और गांव की घरों से गोपियां यानी के ग्वाल वाले यानी औरतें निकल के बाहर आ गईं। बाबा टोकनी रखो, हमें खिलौना लेना है। सारी औरतों ने टोकनी को उघड़वा लिया, जमीन में चौक में रखवा लिया। सारे मोहल्ले की महिलाएं आकर खिलौना देखने लगी। सारे खिलौने एक जैसे, एक भी खिलौने में कोई फर्क नहीं, रूप रंग में, उनकी लंबाई चौड़ाई में। बाबा ये खिलौना कितने पैसे का है? बाबा ने कहा 100 रुपये का है। ये खिलौना कहा ये 500 रुपये का है। एक औरत ने तीसरा खिलौना उठाया, कहा बाबा ये खिलौना 1000 रुपये का है। तीनों औरतें आपस में चर्चा करती हैं, खिलौना देखने में एक जैसा है पर कीमत में इतना अंतर कैसे है? बाबा से ही पूछो। बाबा से पूछा गया, बाबा खिलौना देखने में एक जैसे हैं, कीमत में इतना फर्क, इस खिलौने में क्या कमी है जो 100 रुपये का है और इस खिलौने में क्या इतनी अच्छाई है जो 1000 रुपये का है? इस खिलौने में क्या ऐसा जो 500 रुपये का है? महात्मा जी ने सभी महिलाओं को समझाया। एक हाथ में लोहे की सीख लेकर खिलौने का प्रैक्टिकल DNA किया। महिला से कहा देखिए ये खिलौना 100 रुपये का इसीलिए है क्योंकि इस खिलौने के कान में जो लोहे की सीख है केवल आधे कान तक जा रही है। ये खिलौना 500 रुपये का इसीलिए है क्योंकि खिलौने के कान में सीख इधर से डालो और उधर से निकल जा रही है। और ये खिलौना सबसे महंगा इसीलिए है क्योंकि कान में डाल के सीख सीधी नाभि तक हृदय तक जा रही है। अब बाबा ने जब ये अंतर बताया तब महिलाओं को समझ में आया कि ये 100 रुपये का खिलौना है, ये 500 का, ये 1000 का है। तो हमारे पंडाल में हजारों खिलौने आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, पर कुछ खिलौने ऐसे हैं जिनकी मात्र कीमत 100 रुपये है क्योंकि कथा यहाँ जाती है यहीं जाके रुक जाती है। और कुछ खिलौने 500 वाले महात्मा गांधी छाप जैसे हैं, यहाँ से कथा आती है और गले पे उतर जाती है। नहीं बाबा सही कथा सुनाता, यहाँ तक तो ठीक है। कुछ खिलौने जरूर महंगे हैं जो कथा यहाँ से प्रवेश होती है और सीधी नाभि तक हृदय तक चली जाती है। जिनके कथा हृदय में उतर जाएगी उनको कथा संसार से मुक्त करने का काम करेगी महाराज। अच्छा सब बताओ, सिर दर्द की गोली कितनी भी महंगी खा लो, अगर गले तक गई है तो दर्द ठीक होगा कि नहीं? नहीं ठीक होगा। और पेट में गई तो ठीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े होशियार लग रहे महाराज, गोली का प्रभाव जानते हैं। बुखार की गोली पेट में जाके बुखार पर काम करती है, ऐसे ही इंद्रदेव महाराज की बोली पेट में उतरेगी तो काम करेगी, अन्यथा काम करने वाली नहीं है महाराज। कुछ लोग 500 वाले हैं, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला। आज मैंने पहली बार झांक के देखा महाराज, वर्मा जी के घर में पर्दा हटाया मैंने भी आज। अब स्नान कर रहा था तो मैंने देख लूँ तो सही भीड़ भाड़ है कि नहीं है। तो पर्दे पे से देखा तो जहाँ भोजन बनता है वहाँ दरवाजे पे 5-6 लोग खड़े। एक आदमी कल यहीं बैठा था कुर्सी पे, आज वो चूना घिस रहा था हाथ पे। मैंने कहा ये तो 500 वाला है, इधर से लिया और इधर से निकाल के फेरी। अरे क्या करेंगे, इंद्रदेव को घर तक ले जाके खाम खान लोड है। और सच में लोड तो होता है महात्मा का, क्योंकि बेचारे वर्मा जी के घर में महात्मा को जगह मिली है। पूरे दिन मियाँ बीवी लगे रहते महाराज, फुर्सत नहीं है सेवा से। इसीलिए महात्मा को घर में रखना मतलब 1000 हाथियों को पालने के बराबर है। इसलिए सब हिम्मत जुटाते नहीं हैं, हिम्मत सब नहीं जुटाते हैं। और कोई हिम्मत भी जुटा ले तो ये भाग्य नहीं जुटने देता। जिसके हजारों पुण्य सालों साल के इकट्ठे हो जाते हैं उसे किसी संत महात्मा की सेवा का अवसर मिलता है, अन्यथा सेवा कहाँ रखी है महाराज। दुर्योधन ने सोने की पत्रिका पे पत्र लिखवाया,
दुर्योधन ने सोने की पत्रिका पर पत्र लिखवाया और सोने की पत्रिका में जगह जगह हीरे मोती जड़वाए और भगवान श्याम सुंदर को न्योता भेजा, हे श्याम सुंदर आप हमारे घर एक दिन भोजन को पधारो। भगवान ने न्योता तो स्वीकार कर लिया और चले भी गए हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में। जैसे ही दुर्योधन के घर पहुंचे, दरवाजे पे चढ़े, भगवान को न जाने क्या होगा, वापस लौट आए। और गली में आगे बढ़ गए और जब आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि दुर्योधन के और पांडवों के काका विदुर रहते यहाँ कहीं झोंपड़ी है। अपने आप झोंपड़ी को ढूंढने लगे महाराज। जिन्होंने बुलाया ही नहीं उनकी झोंपड़ी ढूंढ रहे हैं, और जिन्होंने सोने की पत्रिका पर लेटर लिख के भेजा उनके घर से वापिस आ गए महाराज। क्योंकि जब तक भक्ति प्रभावशाली, भाव प्रभावशाली नहीं होता तब तक संत आना चाहते हैं पर वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकते नहीं महाराज।